All right, welcome back to the playlist. Now, we've s- seen a lot of uh, things about, how to pick a client and desktop app के लिए आप क्या कर सकते हैं, mobile app के लिए आप क्या कर सकते हैं. Today, we're going to take a look at how to find resources for all of these things. How to, let's say, आपने Android development करनी हो, तो उसके लिए आप किस तरह से resources वगैरह find कर सकते हैं. I'm going to list some resources where you can go and get an understanding about what to do and how to do or start application now, because I think the hardest part about doing any kind of development is getting started, taking the first step. So this video I'm making because I want you to have an easy start. तो अगर हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात करें, अगर एंड्रॉयड की बात करें हम सबसे पहले, तो एंड्रॉयड में यू कैन जस्ट एंड्रॉइड में आके आप एंड्रॉइड गाइड सर्च कर सकते हैं. डॉक्यूमेंटेशन है, डेवलपर गाइड्स हैं. एक्चुअली एंड्रॉइड की काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है. अगर एंड्रॉइड की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप पढ़ें तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है. यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में इन्होंने बताया कि आपने डाउनलोड किस तरह से करना है, फर्स्ट ऐप किस तरह से बनाना है, सैम्पल कोड आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एंड देन एपीआई रेफरेंस वगैरह के आप डिफरेंट फंक्शंस किस तरह से कॉल कर सकते हैं, उनको क्या पैरामीटर्स आपने पास करने हैं, क्या आपने आर्ग्यूमेंट्स में पास करने हैं, ऑल द गुड स्टफ. और एक्चुअली डिज़ाइन गाइडलाइंस भी यहाँ पे बताई हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, आपने डिज़ाइन किस तरह से करना है, उसको प्लान किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं. पूरी प्रॉपर गाइड्स वगैरह दी हुई है, क्वालिटी आपने किस तरह से मेंटेन करनी है, प्राइवेसी, अमंग अदर थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो आपको प्रोवाइडेड है. इसके अलावा हम अगर डेवलपर गाइड में, तो इनकी यूट्यूब वीडियोस भी हैं, यूट्यूब चैनल्स में इनके, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं. इसके अलावा ऐप बेसिक्स, यहाँ पे आपको पहला अपना ऐप बिल्ड करना सिखाते हैं. फिर इसेंशियल चीज़ें आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटेंट्स वगैरह क्या होते हैं, एनिमेशंस किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, डेटा एंड फाइल स्टोरेज ओवरव्यू. तो प्रॉपर आपको डायग्राम्स के साथ विजुअली चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं. फिर नोटिफिकेशन के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज दैट यू कैन प्रोवाइड टू योर यूजर्स is notifications, right? If you're building, especially if you're building an application that constantly updates data and stuff. So with layouting किस तरह से करनी है, or all the essential things you need to build an Android app and get started with it. Even के टीवी apps के लिए भी बताया गया. तो और app fundamentals वगैरह, खैर. तो this is the best place to start, and this is the best place to go to when you don't know what to do or how to do. उसके अलावा obviously, everyone knows it, Stack Overflow, one of the best resources if you want to learn. And if you have problems that you can't solve, just go ahead, ask a question, don't be afraid. And most of the times तो इस पे आंसर आपको मिल जाता है, जो ऑलरेडी किसी ने क्वेश्चन पूछा होता है, तो क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. Otherwise, if you really want to, you can go ahead and ask, questions and get an answer. And these are all free. They don't cost anything. Android Studio is free. Android applications बनाना free है. कोई उससे पैसे नहीं लगते. You can just go to Android Studio and download it. ऑल्सो एंड्रॉइड स्टूडियो की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जावा और कॉटलिन दोनों में ही होती है. और मॉडर्न जो है वो अब कॉटलिन की तरफ क्योंकि मूव कर रहे हैं, जावा इसमें से आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो वो खत्म हो रही है. लेकिन ये कि दोनों में डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिल सकती है हमें. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न जावा, अगर आपने बिल्कुल, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, अगर आपको प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं पता, तो फिर जो हमारे पास W3 स्कूल्स की वेबसाइट है वो काफ़ी हेल्पफुल है. इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट जावा फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं. इसमें आपको सिंपल एग्जांपल्स बताए हुए हैं. जैसे आपको बताया कि एक क्लास क्या चीज़ होती है, एक फंक्शन क्या चीज़ होता है, और डिफरेंट चीज़ें किस तरह से काम करती हैं. उसके बाद ऑब्वियसली जैसे आप एडवांस लेवल पे मूव करते हो, तो उसमें आपको फिर और भी ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं. और एडवांस लेवल पे आपको फिर W3 स्कूल्स पे उस तरह से आपको एडवांस चीज़ें उस तरह से नहीं मिलेंगी, बिकॉज दिस इज मेड फॉर बिगिनर्स एंड दिस इज मेड फॉर people who don't know anything about programming or computer science and are just getting started. उसके बाद इसमें डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गूगल समथिंग.
इफ यू डोंट नो इट जस्ट गूगल इट, इट्स दैट इजी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि मुझे वेरिएबल्स जावा में उस तरह से समझ नहीं आ रहा है, इवन इवन दो आई हैव दिस वेबसाइट राइट हियर व्हिच इज टेलिंग मी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई नीड टू नो, लेकिन फिर भी मुझे अगर जावा के वेरिएबल्स में कोई मसला आ रहा है तो मैं यहाँ पे आके जावा वेरिएबल्स ट्यूटोरियल में जा सकता हूँ। और ऑब्वियसली पहली वेबसाइट इन्हीं की आई है, लेकिन एक जावा पॉइंट भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स। जावा पॉइंट तो खैर मेनली जो है वो जावा के लिए काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। इसमें बाकी भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपको थोड़ी एडवांस चीज़ें भी मिल जाएंगी फिर। जिस तरह जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके अलावा नेमिंग कन्वेंशन है। यहाँ पे हमारे पास एडवांस चीज़ें अब आने लगी हैं, पोलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन होगी, इनकैप्सुलेशन एंड अमंग अदर थिंग्स। उसके बाद फिर यहाँ पे मजीद एडवांस चीज़ें हैं, लाइब्रेरीज हैं जावा की, कुछ क्लासेस हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने डिफरेंट चीज़ें करनी है। तो उसके मुताबिक अब आपने अगर नेटवर्किंग एप्लीकेशन बनानी है जावा के अंदर, तो उसके लिए आपके पास नेटवर्किंग की क्लास होगी, कोई लाइब्रेरी प्रोवाइड की होगी जावा ने, या तो कोर होगी या फिर कोई थर्ड पार्टी होगी। तो यहाँ पे आके जो है वो एडवांस इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल सकती है। उसके अलावा इनकी गाइड्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं, विजुअली भी ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। इस तरह से यहाँ पे भी एक डायग्राम बनाई हुई है। अ, उसके अलावा गीक्स फॉर गीक्स ओवरऑल आपने जितनी भी करनी है लैंग्वेजेस में, गीक्स फॉर गीक्स इज़ अ रियली गुड प्लेस। यहाँ पे आके जो है वो आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आप गाइड अच्छे तरीके से ले सकते हो। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, और अगेन विजुअली भी एक्सप्लेन की जाती हैं, बिकॉज दैट्स आई थिंक द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन। इलस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पे हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास एंड्रॉयड डेवलपर गाइड है, इनकी बहुत अच्छी गाइड है। लेकिन अगर आपने जावा की करनी है नॉट स्पेसिफिक टू एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आप जावा की यहाँ से कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख सकते हो, गीक्स फॉर गीक से देख सकते हो, W3 स्कूल से देख सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट iOS डेवलपमेंट। तो iOS डेवलपमेंट में सबसे पहले अगेन इफ यू वांट टू लर्न स्विफ्ट इन जनरल, यू कैन जस्ट कम हियर एंड सर्च स्विफ्ट। अगर स्विफ्ट यहाँ पे होगी तो हमें यहाँ पे स्विफ्ट नजर आ जाएगी, अगर कॉटलिन आपने करनी है तो वो भी हमें नजर आ जाएगी। एक्चुअली व्हाट यू शुड डू आई थिंक इट्स जस्ट सर्च स्विफ्ट लाइक दिस। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट वेबसाइट है, बट इट्स प्रीटी मच द सेम, यहाँ पे सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे अगेन हमें स्विफ्ट की मिल गई चीज़ें। अगेन एनी प्रॉब्लम यू हैव जस्ट गूगल इट। अगर आपको कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है जस्ट गूगल इट। अब मैंने स्विफ्ट सीखनी है, मैंने स्विफ्ट के लिए गूगल किया तो मुझे वहाँ से मिल गया। उसके अलावा iOS डेवलपमेंट में एक चीज़ ये है कि आपको iOS डेवलपमेंट में मैकबुक की जरूरत पड़ती है। अगर आपने iOS डेवलपमेंट करनी है तो आपके पास एक मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने वाली डिवाइस होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है वो iOS डेवलपमेंट नहीं कर सकते। एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है तो एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आप डाउनलोड कर लो, उस डिवाइस पे अगर डाउनलोड होता है एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आप कर सकते हो अपना जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि वो एमुलेटर्स वगैरह एंड्रॉयड के प्रोवाइड करते हैं, एंड्रॉयड वाले खुद ही। और थर्ड पार्टीज एमुलेटर भी होते हैं, वो लोगों ने बनाए होते हैं। लेकिन iOS के लिए आपको एक एमुलेटर लाजमी चाहिए होता है। सॉरी, नॉट एन एमुलेटर बट एक्चुअली एक्चुअली अ मैकबुक, जिस पे आप एमुलेटर रन करते हो, जो कि एप्पल वाले प्रोवाइड करते हैं, और वो सिर्फ मैक ओएस पे ही चलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिएक्ट नेटिव की। तो रिएक्ट नेटिव के लिए कोई भी जावास्क्रिप्ट की हमारे पास लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, तो उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो आपने कोई भी चीज़ करनी है जस्ट गो टू दी ऑफिशियल साइट, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। अब रिएक्ट नेटिव में यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि किस तरह से आपने करना है, किस तरह से चीज़ें आपने देखनी है। ये आपको बता देते हैं एक्चुअली। जो इनकी स्टार्टर ऐप होती है उसके अंदर ये लिखा होता है कि एडिट ऐप डॉट जी एस फॉर एग्जाम्पल टू चेंज दिस स्क्रीन एंड टर्न इट इनटू योर ऐप, और press this shortcut inside to load your app code and stuff like that. तो this is a really good place if you want to learn। और इसमें इन्होंने चीज़ें बताई हैं अगेन, जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपर गाइड है उसी तरह से इनकी भी है। साथ ही इन्होंने फिर थोड़ा सा आर्किटेक्चर वगैरह बता दिए, स्ट्रक्चर वगैरह बता दिए कि किस तरह से आपकी एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बाद एरर्स वगैरह किस तरह से सॉल्व करने हैं, स्टफ लाइक दैट। और अगेन इनके यूट्यूब वीडियोस डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होती हैं।
ये आई थिंक मेटा ओपन सोर्स का चैनल है, तो यहाँ पे जाके जो आप यूट्यूब वीडियोस में ही देख सकते हो, रिएक्ट नेटिव पे ट्यूटोरियल्स वगैरह सर्च कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज़ वेरी गुड। डेवलपमेंट में गाइड्स में अगर हम आए, तो यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपको A to Z आपको हर चीज़ यहाँ पे पता लग जाएगी फॉर अ बेसिक ऐप। ऑब्वियसली आप थोड़ा ज़्यादा एडवांस चीज़ों की तरफ जाओगे तो फिर आपको खुद से सर्चिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टार्ट, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बेस्ट प्लेस होते हैं स्टार्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन यह कि इसके अलावा भी आपको काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, ऑल्सो इंटरेक्टिव एग्जाम्पल्स में। तो आपने अगर अपने ऐप को मोबाइल पे टेस्ट नहीं करना, अगर आप चाह रहे हो कि जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ रिएक्ट नेटवर्क वर्क्स एंड किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, यू कैन जस्ट कम टू दिस वेबसाइट। यहाँ पे इंटरेक्टिव एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी डिवाइस। एंड्रॉयड आप सेलेक्ट कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि एंड्रॉयड पे मतलब तकरीबन तकरीबन कैसी दिखेगी मेरी एप्लीकेशन। उसके बाद अगर मैं वेब पे चेक करना चाहूँ तो वेब पे मेरी एप्लीकेशन कैसी दिखेगी, iOS पे कैसी दिखेगी, माई डिवाइस पे, बिकॉज अगेन दिस इज क्रॉस ऐप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, राइट। रिएक्ट नेटिव से क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो उसके अलावा फ्लटर सीखने के लिए अगेन आप यहाँ पे जाके जो है वो फ्लटर ट्यूटोरियल लिख सकते हो। एंड फ्लटर की अपनी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट इज अनदर गुड वेबसाइट पे यू कैन लर्न। और उसके अलावा docs.flutter.dev, यहाँ पे आपको जाके बहुत सारे ऐसे मसले जो पता लग सकते हैं जो कि नॉर्मली आपको उस तरह से आप को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑल्सो फ्लटर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स एंड यूट्यूब एंड गूगल, एवरीथिंग इज फुल ऑफ ट्यूटोरियल्स फॉर एवरीथिंग नाउ डेज। और फ्लटर की तो इकोसिस्टम भी ज़्यादा ग्रो कर रही है दिन ब दिन। तो फ्लटर में आपको रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा फ्री टू यूज रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इनकी अगेन जावा पॉइंट में भी फ्लटर के जो है वो बेसिक चीज़ें हैं। प्रोवाइड्स बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लटर फ्रेमवर्क। तो अगेन यू कैन जस्ट गूगल इट एंड यू कैन चेक। उसके अलावा according to me, one of the best resources are books. If you want to learn really detailed concepts, then books are amazing at that. क्योंकि एक वीडियो में एक एक घंटे की वीडियो में या 20 मिनट की वीडियो में देर इज ओनली सो मच दैट यू कैन टॉक अबाउट। लेकिन एक बुक जो है, लेट्स से द बुक इज 500 पेजेस लॉन्ग, इट माइट सीम वेरी लॉन्ग, और जिसने पहले कभी बुक्स पढ़ी ना हो उसके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन आई बिलीव कि अगर आप बुक पढ़ लो, अगर बुक्स का एक मसला ये होता है कि बुक्स आउटडेटेड हो जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक बुक है जो कि 2018 में पब्लिश हुई है और अब मैं 2020 में वो बुक पढ़ने लगूँ, तो 2 साल में टेक्नोलॉजी में तो हर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं टेक्नोलॉजी वाइज। लेकिन यह है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कोर कॉन्सेप्ट किसी भी टेक्नोलॉजी के होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। तो आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने पक्के रखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने सही रखोगे, तो आपको फिर आगे एडवांस चीज़ों में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यू कैन सी देयर आर सो मेनी बुक्स एंड यू कैन गेट दीज बुक्स फॉर फ्री एज वेल, इवन दो मोस्ट ऑफ द बुक्स आर पेड, बट यू कैन सर्च फॉर फ्री PDF books and you can just search for any book on this website, on this website, on this website। आपको फ्री बुक्स मिल जाएंगी यहाँ से, और इवन के फ्री ई बुक्स भी आपको मिल सकती हैं। अगर आप फ्री ई बुक्स देखो तो वो मिल जाएंगी। अनदर गुड रिसोर्स इज, अगर आप गिटहब पे फ्री बुक्स देखो तो यहाँ पे ई बुक फाउंडेशन के नाम से हमारे पास एक जो है वो रिपॉजिटरी है। उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, यहाँ पे पूरी प्रॉपर लिस्ट है। और आप यहाँ पे हर लैंग्वेज में आप देख सकते हो कि कौन सी आपको बुक जो है वो मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकती। ऑनलाइन कोर्सेज के, हर लैंग्वेज में ऑनलाइन कोर्सेज के रिसोर्स इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग के, इवन के पॉडकास्ट वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप प्रोफेशनल्स को सुन सकते हो चीज़ें डिस्कस करते हुए, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हुए, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स अलॉट। तो यहाँ पे आके जो वो बंदा देख सकता है। नाउ इफ आई सर्च इंग्लिश, इंग्लिश हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। अब यू नो एडा लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आपने करनी है, फॉर नो रीजन एट ऑल यू कैन डू इट। C++ आपने करनी है, आप यहाँ पे आके बुक्स से डाउनलोड करो, कर लो। कार्बन जो भी प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन के लिए आई भी नहीं है वो भी आप कर सकते हो। यू नो
अगेन बुक्स आउटडेटेड हो जाती हैं, एंड देयर इज इवन डार्ट हियर जो कि फ्लिटर में यूज होती है, तो यू कैन गो टू डार्ट एंड यू कैन डाउनलोड दीज बुक्स इफ यू वांट टू एंड रीड देम, दे रियली गुड। तो अगर थोड़े से चेंजेस आते भी हैं, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। सो इफ यू नो योर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल, देन इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, और इम्प्लीमेंटेशन बंदा किसी न किसी तरीके से कर लेता है। दिस इज अ रियली गुड रिसोर्स। I'm gonna put these links in the description if you want to check this out. उसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हो सकता है आपको रिसोर्सेज थोड़े कम मिलें, आपको थोड़ा ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज मेनली जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है और वेब डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी सी, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे या बड़ी बड़ी कंपनीज डेवलप करती हैं जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं लोगों के यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा मसला हो सकता है। लेकिन अगेन, इफ़ यू सर्च हार्ड इनफ यू कैन डेफिनेटली फाइंड स्टफ। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जाके लिखता हूँ C# ट्यूटोरियल, तो C# के मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और दे आर गोना बी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे आर गोना बी इन डिफरेंट एडवांस C# ट्यूटोरियल्स भी हैं हमारे पास, बेसिक भी है। इवन कि आपने जस्ट रिफ्रेशर लेना है कि C# है क्या चीज़, so you can watch these kind of videos, you know, especially this channel, it discusses a lot of things in such a short amount of time कि आपको आइडिया एक बेसिक मिल जाता है कि आप किस तरह से काम कर सकते हो। उसके अलावा C# इन हिंदी, दिस गाय इज रियली गुड। इसके ट्यूटोरियल जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड, फिर एडवांस लेवल पे आप मजीद चीज़ें देख सकते हो। Also, I don't recommend going for tutorials and stuff that is 7 years old, 5 years old. उसकी वजह ये है कि वो फिर बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो जाते हैं। So there are a lot of things that change in 5 to 10 years, when you're talking about technology and programming. So you could go for something that is, 2 years old, 3 years old, that's fine. But going for something that's 5 to 10 years old is probably not a good idea. उसके अलावा अगर हम डॉट नेट, एक्चुअली डॉट नेट की अगर हम बात करें तो डॉट नेट की भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। यू कैन गो हियर एंड यू कैन गेट द रिसोर्सेज नेसेसरी। तो यहाँ पे इन्होंने डाउनलोडिंग के बारे में बताया हुआ है, ट्रेनिंग के बारे में, फर्स्ट वेब ऐप के बारे में बताया हुआ है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने लर्निंग की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो स्टूडेंट्स को वो प्राइवेट प्रोवाइड की होती हैं, अदरवाइज नॉर्मल यूजर्स को भी प्रोवाइड की होती हैं। तो यहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो वो सीखने को मिल सकती हैं अगर बंदा थोड़ी सी कोशिश करे। उसके अलावा सो when we're talking about C++ और जावा के काफ़ी रिसोर्सेज हैं। C++ एंड जावा कैन बी अ लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट, तो इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम लगता है और थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। लेकिन ये कि इफ़ यू स्टिक टू इट, अगर आपको C++ और जावा लैंग्वेजेस आ जाती हैं, तो फिर जो आगे जाके लैंग्वेजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट टू टैकल जावास्क्रिप्ट इन द फ्यूचर, यू कैन डू दैट वेरी वेरी इजीली अगर आपको C++ और जावा आती हो, बिकॉज C++ एंड जावा आर really the base languages which don't provide you much stuff out of the box, तो आपको उसमें चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से लर्निंग C++ एज अ बिगिनर can be very difficult and challenging because when you just get into computer science, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो ही नहीं, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के सामना करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा समझ भी नहीं आते काफ़ी दफ़ा। लेकिन इफ़ यू स्टिक टू इट एंड इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड C++, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कोई और लैंग्वेज चूज कर लो। आप इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग द राइट थिंग फॉर यू। अगर आपको C++ नहीं समझ आ रही तो आप जावास्क्रिप्ट की तरफ चले जाओ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की नहीं समझ आ रही तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट को देख लो। यू बेसिकली आपने काफ़ी चीज़ें करनी है और आपने उसमें फिर अपना इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करने की कोशिश करनी है। सो दैट्स रियली हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ यू फाइंड योर इंटरेस्ट। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन की भी हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह डेफिनेटली है। यहाँ पे क्विक स्टार्ट, अगेन यू नो whenever you want to start something, going to the website, official website is always a good idea, and you can read different stuff here, and you can see a lot of things here जो कि बहुत ज़्यादा आपको जो है वो हेल्पफुल होती हैं यहाँ पे। उसके अलावा
Uh, if we talk about web development, now web development is one of my favorite fields and I work in this field. तो वेब डेवलपमेंट के काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अगर आपने सिंपल स्टार्ट करनी है एच टी एम एल सी एस एस, लेट्स टॉक अबाउट एच टी एम एल फर्स्ट। अगर आपने एच टी एम एल करनी है वेब के, तो बहुत बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और वेब का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो इफ़ वी सर्च HTML tutorials, HTML is not that difficult to understand really. um, you can watch any of these and honestly you'll learn HTML in like 2 to 3 days, even if you're a beginner. एंड फ्री कोड कैंप जो है वो यूट्यूब का काफ़ी अच्छा चैनल है। यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको सिखाते हैं और अप टू डेट भी रखते हैं अपने कोर्सेज को। जिस तरह ये वाला जो है 2022 का है एंड राइट नाउ इट्स 2023, सो इट्स नॉट इवन ओल्ड रियली। और actually this guy, if you want to watch some tutorials that are really detailed and that really get you started, आपको concepts भी साथ समझ आ जाए और अच्छे तरीके से आपकी एक बेस बन जाए, I highly recommend this guy. This guy हैज एन अमेजिंग यूट्यूब चैनल और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आपको बेशतर हर लैंग्वेज पे, इसने तो लिटरली हर लैंग्वेज पे कोर्स बनाए हुए हैं। जावास्क्रिप्ट पे, जावा पे, सी प्लस प्लस पे, सी शार्प पे, एनी लैंग्वेज यू कैन थिंक ऑफ, ही हैज प्रॉब्ली मेड अ कोर्स ऑन इट, एनी मेन स्ट्रीम लैंग्वेज। तो यहाँ पे बहुत अच्छे इसके ट्यूटोरियल्स हैं एंड आई हाईली रिकमेंड यू चेक दिस गाय आउट। He can be sometimes a little annoying by the way he teaches, but still, I think his courses are one of the best courses if you really want to get started with the web. अगर आपकी बेसिक अच्छी बन जाए, क्योंकि इसमें तो सारा कुछ है, HTML है, CSS है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, everything. So talking about CSS, one of the best resources for CSS is Kevin Powell. If you want to get good at CSS, just start watching this guy and you will get good at CSS. It's not whether you will or not, you will get good at CSS. Just watch this guy. He's amazing. He has an amazing channel. He makes videos every single week. And this guy is amazing at CSS. He is really very good. Any problem you can think of that you're facing in terms of CSS, he has already made a video on it and he has already solved the problem. This guy is amazing. And इसके इवन के इतनी एडवांस्ड चीजें भी करता है और ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री होती हैं। कोई आपको इसमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते। This guy's channel is absolutely amazing if you want to learn CSS. It's amazing. उसके अलावा अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए तो अगेन वेब के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। If you want to learn JavaScript, let's just search JavaScript. Let's see what comes up. Again, this guy is here with the JavaScript tutorial, which has 103 videos. You can watch this guy and you can watch his playlist to get a really good understanding of JavaScript. Otherwise, again, free code camp we have. You can watch this course. This guy also makes good courses, but I kind of don't recommend this guy because he makes very short courses and it's not really that good when you're really skipping out on stuff because of short videos and stuff like that. इसके कोर्सेज भी ठीक होते हैं और हिंदी में होते हैं, उर्दू में होते हैं। यू कैन वॉच दीज कोर्सेज। Otherwise, if we search for some books, so one of the best JavaScript books is Eloquent JavaScript, which really teaches you modern JavaScript. और ये 2018 में है ये book, लेकिन still, as I said before, with books, it's kind of like okay to read books that are older, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सेम रहते हैं। एंड यू हैव, अगर आपने एक चैप्टर भी किसी बुक का पढ़ लिया, दो चैप्टर किसी बुक के पढ़ लिए, देयर इज नो वे दैट you're not gonna learn something. You're always gonna learn something. और Eloquent JavaScript जो है वो बुक फ्री है। So if you search Eloquent JavaScript and you uh, actually let me search Eloquent JavaScript, why not? इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसकी आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। ये वेबसाइट पे भी आप पढ़ सकते हो। और इसके सेकंड एडिशन भी आपको मिल जाएगा, थर्ड भी मिल जाएगा और फर्स्ट भी मिल जाएगा। देयर यू गो, दैट्स योर बुक। तो आप यहाँ पे आके बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और आप जो है वो अपनी जावास्क्रिप्ट पे काम कर सकते हो। दिस इज अ रियली गुड बुक बाय द वे, डेफिनेटली चेक दिस आउट। इसके अलावा अगर हम इन फ्रेमवर्क्स की बात करें वेब के, तो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। एंगुलर के लिए, व्यू के लिए और स्वेल्ट के लिए थोड़े से कम है बिकॉज इनकी जो
इकोसिस्टम है अभी वो उस तरह से इनकी जो डेवलपर इनके जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि इनके भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन रिएक्ट के तो बहुत ही ज़्यादा है। इफ़ यू वांट टू लर्न रिएक्ट, यू शुड गो टू रिएक्ट डॉट डेव। रिएक्ट की दो डॉक्यूमेंटेशन हैं, एक जो है वो थोड़ी पुरानी है। इफ़ यू सर्च फॉर रिएक्ट डॉक्स, तो सबसे पहले आपको ये मिलेगी जो कि लेगेसी डॉक्स है। ये इतनी अच्छी डॉक्स नहीं है, इसमें पुरानी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हैं, एज दे से हियर दैट दीज डॉक्स आर ओल्ड एंड वोंट बी अपडेटेड, so you should go to react.dev. So you should go to react.dev. लेकिन if you want to just see how the old React used to work, and actually it still works the same way, लेकिन ये कि if just want to read these, you can go ahead and read these। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज मैंने बताए हैं कि आप कहाँ पे जाके जो वो React ट्राई आउट कर सकते हो, लाइव किस तरह से आपने ट्राई आउट करना है। Anyway, so we're gonna close these because these are old, so we're gonna go to the new ones, and these docs are amazing. They have worked really hard to make these docs. These are really good. If you want to learn React, this is the place to start. एंड एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ इन डॉक्स की बस ये है कि आपको इंस्टॉलेशन शुरू में नहीं बताते, जो कि आई थिंक क्विक स्टार्ट में पहले इन्हें इंस्टॉलेशन बतानी चाहिए, बट यू कैन ऑलवेज गो टू इंस्टॉलेशन सेक्शन राइट हियर। यू कैन गो हेड एंड यू कैन सी हाउ टू स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। ये आपको बताएंगे कि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए लोकल डेवलपमेंट के लिए, और फिर आप डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो अपना जो है वो रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। वन ऑफ द अदर resources that you can go ahead and use for React development या front end development in general for web, वो हमारे पास जो है वो वीट है। वीट आपको बताया था कि आपने किस तरह से अपने ऐप सेटअप करने हैं, किस तरह से अपने फ्रंट एंड जो है वो चीज़ें सेटअप करनी है, एंड यू शुड डेफिनेटली रीड दिस वाई वीट, एंड दिस इज गोना बी रियली अमेजिंग एंड गुड फॉर यू व्हेन यू आर बिगिनिंग। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो पता लग जाती हैं। उसके अलावा एंगुलर वगैरह के व्यू के स्वेल्ट के अगेन, just go to the website and they're going to tell you how to get started, what to do, and then you can move on with some other things. You can go ahead and try Angular, you can go ahead and check out these websites, read these websites and understand what they're trying to say, और फिर आपको बेहतर तरीके से जो वो चीज़ें पता लग जाती हैं। If we go to Vue is really good as well। व्यू में जाके आप जो है वो पढ़ सकते हो कि आप व्यू क्यों यूज करना चाहोगे, या आप रिएक्ट क्यों यूज करना चाहोगे, या आप एंगुलर क्यों यूज करना चाहोगे। इस तरह की चीजें आप पढ़ लो, जो पता लग जाएगा आपने क्या यूज करना है। देन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट यूजिंग व्यू। ऑल्सो एक और चीज़ ये है कि हमारे पास जो एंगुलर है, व्यू है या स्पेल्ट है, ये इतने पॉपुलर नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, यू शुड डेफिनेटली गो विद रिएक्ट व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट द फ्रंट एंड जर्नी। उसकी वजह यह है कि आपको बेहतर तरीके से पता लग जाता है, क्योंकि रिएक्ट की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ी है। तो आपको कोई भी एरर फेस होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप जल्दी से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो एज कम्पेयर टू एंगुलर, व्यू एंड स्वेल्ट। So that's why I recommend going with React. Also, there is another thing you can do. You can just go ahead and search for React tutorials, and W3 School से भी React का tutorial है actually। और यहाँ पे भी है, YouTube पे भी आपको different चीज़ें मिल जाएंगी, and you can read books too. I highly recommend reading books because they really uh, fine tune your concepts, and they really help you out in the long run. So these are some of the resources that you can uh, go with when you're trying to learn something. अगर आपने core languages को पहले सीखना है, and I recommend learning the core languages first and then moving on towards frameworks। अगर आपने React करना है तो आप बेहतर ये कि पहले JavaScript सीख लो। अगर आपको JavaScript आती होगी, you can write React in much more easier way, और आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएंगी। अगर आपने स्टाइलिंग के लिए करना है तो आप डेफिनेटली CSS करोगे। अगर आपने वेब पेजेस का स्ट्रक्चर आप बनाना आना चाहिए आपको, तो उसके लिए आप HTML कर सकते हो। अदरवाइज honestly, whenever you're trying to make something, first of all learn the basics, learn the concepts। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक जो कोर लैंग्वेज है मेरी वो किस तरह से काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिएक्ट के साथ काम करना चाह रहा हूँ तो मेरी जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम कर रही है। अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ काम करना चाहता हूँ
तो जावा किस तरह से काम करती है या कॉटन किस तरह से काम करती है, आपको कोर लैंग्वेजेस एक दफा आ जाए, आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आ जाए, आपको इफ एल्स लिखना आ जाए, व्हाइल लूप लिखना आ जाए, इस तरह की बेसिक चीजें आ जाए, उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हो टू प्रॉपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट. नाउ ऑब्वियसली this takes a long time. It's not that easy to get started with application development or get started with learning programming. लेकिन ये कि जब एक दफा आप फोकस के साथ बैठ के चीजें करो, टाइम दो, बिकॉज प्रोग्रामिंग ऐसी फील्ड है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जो कि आपसे टाइम मांगती है. तो इफ यू गिव इट प्रॉपर टाइम एंड इफ यू गिव इट प्रॉपर a reasonable effort, then you're definitely gonna learn a lot, and it's gonna be a lot easier for you to get started with a lot of these things and get good at a lot of these things. So these are some of the resources and these are some of the tips that we can also. There is one other thing that I forgot to mention. You can go to roadmap.sh, and if you go to roadmap.sh, यहाँ पे आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, बैक एंड डेवलपमेंट के, फुल स्टैक डेवलपमेंट के, एआई डेवलपमेंट के आपको रोड मैप्स मिल जाएंगे. बेसिकली इसमें होगा क्या, इसमें आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपने क्या सीखना है, हाउ डज इंटरनेट वर्क, व्हाट इज एचटीटीपी, व्हाट इज डोमेन नेम, व्हाट इज होस्टिंग, इस तरह की चीजें. उसके बाद फिर लर्न द बेसिक्स, एचटीएमएल लिखना सीखें आप, ठीक है, फॉर्म्स किस तरह बनाते हैं एचटीएमएल में यूजर डाटा गेट करने के लिए, एसेसिबिलिटी, एसईओ बेसिक्स. सो इस तरह की चीजें. फिर उसके बाद सीएसएस में आपने क्या सीखना है, बेसिक सीएसएस. ये आपको बता देगा कि आपने सीखना कहाँ से है, सॉरी, सीखना क्या है और फिर कहाँ से सीखना है, वो आप खुद से सर्च कर सकते हो. अदरवाइज आप यहाँ पे ये लोग रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, डब्ल्यू स्कूल्स है, फ्री कोड कैंप है, यहाँ पे जाके आप अच्छे तरीके से जो वो चीज़ें कर सकते हो. उसके अलावा लेट्स से यू वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कहाँ से मैं सीख सकता हूँ, इन्होंने अगेन बताया हुआ, डब्ल्यू स्कूल्स है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है, एलोक्वेंट जावास्क्रिप्ट जिसका मैंने पहले बताया. एंड देयर इज सो मच स्टफ where you can learn from. There is an abundance of resources. You just have to be dedicated. You have to dedicate your time and your effort, and it's gonna be really, really worthwhile once you really get the hang of things. So that was about it for this video. I'm gonna be providing all of the links I've talked about in the description of this video. If you want to check them out, definitely check them out and definitely get started with application development, learning the core languages and learning the basic concepts. Thank you very much.